की बेबसी नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट की एयानतकारी थी। और आज भी आप देखें तो किस मुंह से ये सुप्रीम कोर्ट अब ये 7 जनवरी को केस लगा रही है कि जब न सिर्फ ये कि लोगों को सजाएं भी हो चुकी है और 10-10 साल कैद की सजाएं हुई हैं, उनको उनमें से 19 के ऊपर रहम खा के उनकी 4 माह की सजा जो है वो भी माफ कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट अब आ गई है कि जी हाँ जी, अब हमने ये देखना है कि सिविलियन शहरियों को फौजी अदालत में ट्राई किया जा सकता है या नहीं। ये एक बुनियादी सवाल था ना। और आज 1.5-2 साल गुजर चुके हैं इस चीज को, और लोगों को न सिर्फ ये कि ट्रायल हुआ, उनको गिरफ्तार रखा गया, उनको सजाएं हुई, उनकी अपीलें भी हो चुकी है, उनको माफ भी कर दिया है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट बैठ के अभी तक ये फैसला नहीं कर सकी। ये इंतहाई शर्म का मुकाम है इस सुप्रीम कोर्ट के लिए और इस आईनी बेंच के लिए। मैं समझता हूँ इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है कि जिस आईनी बेंच ने बजाय इसके कि इस कानूनी सवाल का हंगामी बुनियादों पर जवाब देती, उसने सब कुछ जो है फौजी अदालतों को न सिर्फ ये पहले ट्रायल की इजाजत दी और फिर फैसला सुनाने की इजाजत दी, और अब अपीलें हो चुकी है। और अब ये लोग आके सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के दबाव पे, फौजी अदालतों के दबाव पे ये लोग आके फिर कहेंगे कि जनाब हम इंटरेस्टेड नहीं है सुप्रीम कोर्ट के केस में, और हमें जो है अब आप जो है हमें आप माफ करें, हमें आर्मी चीफ ने माफ कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट भी हमारी जान छोड़े, हमें माफ कर दें। तो ये इंतहाई शर्म का मुकाम है और ये सुप्रीम कोर्ट को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि वो जो बुनियादी इंसानी हकूक के मुहाफ़िज़ थी, वो मुहाफ़िज़ सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह नाकाम हुई है, इन सिविलियन शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में बेनकाब हुई है, एक्सपोज हुई है। और अब 7 जनवरी को बैठ के एंड पे हुकूमत कह देगी कि जनाब इन्होंने तो रहम की अपीलें भी कर दी है, 85 के 85 लोगों ने इन्होंने तस्लीम भी कर लिया है, इनको रिलीफ भी मिल गई है, अब इनकी अपीलें पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये मामला अभी मजीद जन करे, क्योंकि अब ये मामला आर्मी चीफ की अदालत में है। तो इस आईनी बेंच की क्या जरूरत है कि अब जबकि अपीलें आर्मी चीफ की अदालत में, तो ये बैठ के जो है इस सवाल का जवाब दें। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट अब भी इसको थोड़ा सा एहसास होगा कि वो डेली की बेसिस पे रात तक बैठ के भी वो इस कानूनी सवाल का जवाब दे कि क्या सिविलियन शहरियों का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है या नहीं। मामला इतना आगे चला गया है और हमारे जजेस को इतनी हिम्मत नहीं पा रही कि इस बुनियादी सवाल का 1.5 साल पहले जवाब जो देना चाहिए था वो आज तक नहीं दे पा रही। और मुझे लगता है अगली तारीख में भी यही होगा कि अब आर्मी चीफ की अदालत में केस है, तो आईनी बेंच की क्या मजाल है कि वो कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई करता है। आईनी बेंच है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हुकूमत है, चाहे कुछ वकला हज़रात हैं, और चाहे कुछ माजरत के साथ जो मुल्ज़मान के लोग हैं, उनका इंतहाई शर्मनाक किरदार था कि शुरू में कुछ ऐसे लोग भी आए थे अदालत में, आपको याद है कि मुल्ज़मान की तरफ से कि वो कह रहे थे कि जी हमें फौजी अदालतों में कोई इतराज नहीं है, हमें मंजूर है कि वो अगर कार्रवाई करें। ऐसे भी बेशर्म मैं समझता हूँ लोग थे कि जिनको सिविलियन शहरियों के हकूक का कोई इदराक नहीं था, कोई एहसास नहीं था। और फिर कुछ वकला भी ऐसे थे माजरत के साथ कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहे थे कि जी ठीक है फैसला करने की इजाजत दे दी जाए। कुछ ऐसे वकला भी थे, सीनियर वकला भी थे, और आज उनको शायद एहसास होगा कि उनकी सारी हिकमत अमली गलत थी और बिलवासा तौर पर वो फौजी अदालतों के दायरा इख्तियार को तस्लीम कर रहे थे और मामला अब उसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को रहम आ गया है उन 19 मुल्ज़मान पर कि जिनको 2-2 साल की कैद की सजाएं दी गई थी। तो लेकिन मेरी ये राय है कि ये 2 साल वाली जो सजाएं हुई थी, इनमें से तकरीबन 1 साल और 7 या 8 महीने तो वो पहले ही जेल काट चुके हैं। तो अगर ज्यादा से ज्यादा रहम आया भी है तो वो 4 महीने का रहम है, यानी कि 4 महीने बाद वैसे भी ये सजाएं खत्म हो जानी थी। और ये सजाएं जो अब माफ़ की गई हैं, तो ये 2 साल की कैद की सज़ा माफ़ नहीं हुई, ये सिर्फ 4 या 5 महीने की कैद की सज़ा माफ़ हुई है, जिसके बाद वैसे भी इन 2 साल की कैद वाले मुल्ज़मान ने बाहर आ जाना था। तो सरकत बशीर साहब, आप वैसे इसकी टाइमिंग को कैसे देख रहे हैं? ये जो इस वक्त जो माफ़ी दी गई है 2 साल की सज़ा में, क्योंकि इसमें तो 10 साल वाले भी थे, 9 साल वाले भी थे, 6 साल 5 साल वाले भी थे, उनमें से तो किसी की सज़ा माफ़ नहीं, तो इसको क्या समझा जाए? 4 माह की सज़ा भी मेरे ख्याल में नहीं बनती, इस लिहाज से कि अगर एक बंदा 2 साल की सज़ा काट रहा हो, आपको पता है ईदों पर जो उनकी सजाएं कम की जाती हैं और 14 अगस्त पर और जो कोई नेशनल डेज हैं उनमें सजाएं कम की जाती हैं, तो उस लिहाज से महीना डेढ़ महीना तो वैसे उनकी सजा जो है वो कम हो जाती है। उस लिहाज से तो मेरे ख्याल में महीना डेढ़ या 2 महीने बनती है वो जो सजा उनकी। इस लिहाज से जो है माफ की गई है और उनको जो रिहाई दी गई है, ये बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको आप कहें कि कोई बात है, मेरे ख्याल में नहीं है। अगर 10 साल या 7 साल के मुल्ज़मान को की सजा माफ की जाती तो फिर मेरे ख्याल में फिर बड़ी खबर थी। जिन्होंने सबसे पहले जो बात साबित करने की कोशिश की जा रही है वो ये की जा रही है कि 19 अफराद ने आर्मी चीफ से रहम की अपील की है, और फिर आर्मी चीफ इतने हमारे क्योंकि दयालु तो वो हैं, उन्होंने उनकी रहम की अपीलें उन पर रहम खाकर मंजूर कर ली हैं और उन्हें छोड़ने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेबसी नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट की एयानतकारी थी। और आज भी आप देखें